नेपाल में हिंसा की ऐसी चिंगारी भड़की जिसने नेपाल की सियासत को हिलाकर रख दिया। पिछले 3 दिनों में नेपाल में हिंसक प्रदर्शन की जो तस्वीरें आपने और हमने देखी, उसने पूरी दुनिया की नजर नेपाल पर टिका कर रख दी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात इतने बिगड़े कि आंदोलनकारियों ने संसद में घुसकर आगजनी को अंजाम दिया। तोड़फोड़ की, चेक पोस्ट तक को आके हवाले कर दिया गया। हालात बदतर होता देख सड़कों पर सेना तक को उतारना पड़ा। कर्फ्यू लागू किया गया, लेकिन फिर भी हालात काबू में नहीं आए और प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमकर तांडव मचाते रहे। हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों की मौत हो गई। पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी को मौत की घाट उतार दिया गया जलाकर। आखिरकार पीएम ओली को आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेककर इस्तीफा देना पड़ा। और इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है, जो अपडेट इस वक्त आ रहा है, वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी जानकारी ये है कि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी है। नेपाल की सभी हवाई अड्डे फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वीरगंज में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में नेपाल की तस्वीर ही बदल गई। विरोध प्रदर्शन और हिंसा को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाला। हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के सभी हवाई अड्डे फिलहाल बंद किए गए हैं। वीरगंज जिले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब ओली के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि नेपाल का अगला पीएम होगा कौन। बालेन्द्र शाह और लामिछाने का नाम रेस में आगे चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का हंगामा जारी है। देखना होगा कि नेपाल की कमान अब किसके जिम्मे जाएगी। नेपाल में नई क्रांति, बवाल और अशांति। ओली के बाद कौन बनेगा अगला पीएम? बालेन्द्र शाह और रवि लामिछाने रेस में आगे। हालात हुए बेकाबू, सेना ने संभाला मोर्चा। नेपाल में सोशल मीडिया के बैन से सुलगी आग ने तख्ता पलट कर दिया है। विरोध और बवाल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा प्रदर्शनकारियों के बवाल और हंगामे के बीच हुआ। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों ने उनके हथियार छीन लिए, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। आक्रोशित भीड़ ने नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पर हमला बोला। नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब ये देखना होगा कि देश का नया प्रधानमंत्री कौन बनता है। फिलहाल चर्चा 2 नामों की है, जिसमें बालेन्द्र शाह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, इसको लेकर माथापच्ची चल रही है। ऐसे में जिन 2 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसमें पहला नाम काठमांडू शहर के 15वें मेयर बालेन्द्र शाह का है। बालेन्द्र शाह निर्दलीय चुनाव जीते थे। इनके फेसबुक पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और ये हमेशा अपने संदेश फेसबुक पर जारी करते रहे हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बालेन्द्र की छवि एक अच्छे प्रशासक की है। नेपाल की युवा पीढ़ी बालेन्द्र शाह को नेता बनाने की मांग कर रही है। बालेन्द्र शाह न सिर्फ काठमांडू में बल्कि पूरे नेपाल में प्रसिद्ध हैं और युवा पीढ़ी उनकी समर्थक है। तो वहीं नेपाल में प्रधानमंत्री की रेस में दूसरा नाम रवि लामिछाने का है। रवि लामिछाने पेशे से पत्रकार हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई और एक बिजनेसमैन के निवेश के जरिए एक न्यूज चैनल शुरू किया था। नेपाल सरकार ने रवि के चैनल पर कोऑपरेटिव के पैसे लगाने का आरोप लगाते हुए जेल भेज दिया था। हालांकि उनका मामला कोर्ट में चल रहा था और उन पर लगे आरोपों पर कोई फैसला नहीं आया था। उनकी पार्टी ने पहली बार के चुनाव में संसद की 20 सीटें जीत ली थीं। इधर प्रदर्शनकारियों ने रवि को जेल से बाहर भी निकाल लिया। नेपाल में अशांति के बीच सेना ने सुरक्षा की कमान संभाली है, लेकिन जगह जगह पर जमकर आगजनी और हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर नेपाल में बवाल क्यों हो रहा है और इसके पीछे किसकी साजिश है। और आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि अब तक नेपाल में हुआ क्या क्या है। तो 3 सितंबर को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया था। 8 सितंबर से जेन ज़ी का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सड़क पर हिंसक झड़प से हालात बिगड़ते चले गए। पहले दिन संसद और मंत्रियों के घर पर इन उपद्रवियों ने हमला किया। हिंसक विरोध प्रदर्शन में कई छात्रों की बताया जा रहा है मौत भी हुई। उसके बाद तो हिंसा और ज्यादा भड़क गई। 8 सितंबर की रात सोशल मीडिया से प्रतिबंध हालांकि हटा दिया गया था, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद भी हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी रहा। जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने उसके बाद संसद को आके हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने राष्ट्रपति भवन में जमकर तोड़फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट और कई मंत्रियों के घर को भी आके हवाले कर दिया गया।
वित्त मंत्री और पूर्व पीएम को दौड़ाकर पीटा, उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी को जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। गोली चलाने का आदेश देने वाले डीएसपी की जान ले ली है। वही डीएसपी जिन्होंने कहा था कि उपद्रवियों को देखते गोली चलाई जाए, उसको भी मार डाला। हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। दबाव के चलते पीएम केपी ओली ने भी पद को छोड़ दिया और वहां से सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। कहां गए हैं किसी को पता नहीं है। विरोध प्रदर्शन के चलते केपी ओली फिलहाल अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं। तख्ता पलट के बाद भी जनजी का प्रदर्शन जारी ही रह रहा है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। भारत में भी इसको लेकर चिंता है जो हालात नेपाल में हैं, और ऐसे में भारत के वो राज्य जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं वहां हिंसा का असर देखने को मिल रहा है। नवलपराली में प्रदर्शनकारियों की बाइक रैली निकाली गई। मंत्री के घर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। भारत नेपाल बॉर्डर पर अब ऐसे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। और नेपाल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का गेट तोड़ने की इन उपद्रवियों ने कोशिश की। मंदिर में घुसने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, तभी सेना ने मंदिर की सुरक्षा की कमान संभाल ली। तो विश्व प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ मंदिर। दूर दूर से लोग यहाँ महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाते हैं। हिंदुस्तान से भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं। लेकिन अभी वहां पर जरा आप तस्वीर देखिए, जो मेन गेट है देखिए, उसके ऊपर चढ़कर ये जो प्रदर्शनकारी है उपद्रवी है वो कैसे गेट को तोड़ने की और अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद सेना ने यहाँ मोर्चा संभाला है। और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि नेपाल में ऐसे हालात आखिर क्यों बने हैं, ये हिंसा भड़की क्यों, उसकी वजह आपको बताते हैं। तो सबसे पहली वजह है सोशल मीडिया बैन। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर बैन किया गया, जिसपे युवाओं की कमाई पर इसका असर पड़ा। वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कमाई कर रहे थे। 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए। गिरी बंधु भूमि स्कैम हुआ है साल 2021 में, जिसमें 54,600 करोड़ का जो घोटाला था वो सामने आया। इसके अलावा ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ 2023 में, 13,600 करोड़ का घोटाला था। और इसके अलावा आपको बताया कोऑपरेटिव घोटाला जो कि 2024 में हुआ, जिसमें 69,600 करोड़ का घोटाला हुआ। इसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी थी। उसके बाद की वजह है सियासी अस्थिरता। 17 साल में सोचिए 15 सरकारें यहाँ पर गिर गई हैं। इस अस्थिरता की वजह से देश का विकास रुकता है और इसकी वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ी। चौथी जो बहुत बड़ी वजह है वो है बेरोजगारी और असमानता। बेरोजगारी दर 10 से 20% लोगों के पास ही आधी संपत्ति है। यानी अब जब 20% लोगों के पास आधी संपत्ति होगी तो बाकी 80% के पास क्या होगा, आप समझ सकते हैं। विदेशी दबाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। कभी अमेरिका, कभी चीन का दबदबा। बैन के बीच सिर्फ टिकटॉक ही चालू रहा। ये विदेशी दबाव भी लोगों में नाराजगी की बड़ी वजह रहा। भारत से दूरी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक हालात पर असर पड़ा, ये भी एक बड़ी वजह रही। आर्थिक दबाव के चलते युवाओं में और बेचैनी आई कि आखिर वो कैसे अपना भविष्य देखें। उसके बाद नेपोटिज्म, नेताओं के रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिया गया। हर महकमे में भाई भतीजावाद, यानी आम लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। इन सब का जो रिटेलिएशन हुआ है वो जिस तरह से हुआ है उसने पूरे देश का न सिर्फ वहां की हालत खराब की बल्कि पूरे विश्व की नजर इस वक्त नेपाल के हालात पर है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। काठमांडू को आर्मी ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। बंदूक की नोक पर प्रदर्शनकारियों की तलाशी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां नेपाल में हालात कैसे हैं वो आप देख सकते हैं। अब सेना ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया है तो रोक रोक कर लोगों की तलाशी ली जा रही है। सबकी तलाशी ली जा रही है। प्रदर्शनकारियों को भी अब हिंसा नहीं करने की बात कही गई है। और देखिए, लगभग जब पूरी कैबिनेट ने ही इस्तीफा दे दिया है, सरकार ने इस्तीफा दे दिया, खुद पीएम अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो ऐसे में भी जो प्रदर्शनकारी है वो अभी भी हिंसा फैला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तो आर्मी का कंट्रोल अब देश में देखा जा रहा है। खासतौर पर राजधानी काठमांडू की बात करें तो यहाँ असर दिखाई दे रहा है। देखिए, जल्दी संसद के सामने डांस की तस्वीरें जरा आप देखिए।